सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Without being too formal, I send my pranams to Mr. Aditya Gautamji, Coordinator, Faculty Development Program, respected faculty and staff of the institution OIMT. Of course, I express my deep-felt happiness for being here with the most refined, matured, and aware audience of professional educators. We have got some of them here, and of course the would-be teachers, B.Ed के कुछ बच्चे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसकी आपको बधाई दी जा सकती है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। माना कि अंधेरा बहुत घना है, माना कि अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दीप जलाना कहाँ मना है। प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब ये नहीं होता कि हम धीरे धीरे अपने आप को स्थितियों के हाथ में छोड़ दें। पूर्वी मनीषा की ताकत यह है कि हमारे पास कुछ ऐसे राज हैं जिनका अगर हम एक्सप्लोरेशन करें, जिनकी अगर हम चर्चा भी करें, तो हमारे जहन में एक स्फुरण होता है, एक चैतन्य जागता है, और जिसके प्रकाश में हम जीवन के नए अर्थों को देख सकते हैं। I congratulate you to be in the profession, the most decent profession, the most creative profession, the most responsible profession, where you contribute your parts in designing the future of Mother India. मैं टीचर्स को, मेरे आगे अगर एक टीचर भी होता है तो मैं और ज्यादा खुश हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं कैसे व्यक्ति के साथ हूँ, अगर वो चाहे और अपने पूरे वजूद के साथ अगर एक कक्षा में प्रवेश करे तो पूरी भारत माता की तस्वीर को तराश रहा होता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आपके प्रोफेशन के लिए आपको बधाई कि आप दुनिया के सबसे डिसेंट, क्रिएटिव और रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन में हैं। आपको इसका गर्व होना चाहिए। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य तो एक है, लेकिन विद्वान उसे भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं, अपने शब्दों में, अपनी समझ से, अपने रंग लगाकर तस्वीरें पेश करते हैं। सत्य कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, और बर्तन सब न्यारे भये, और पानी सब में एक। अलग अलग कुओं में एक ही पानी होता है, वो वहां रिझता है, वहां तक हम खुदाई करके पहुंचते हैं, एक्सप्लोरेशन से पहुंचते हैं, जिज्ञासाओं से पहुंचते हैं, प्रयत्नों से पहुंचते हैं, प्रयासों से पहुंचते हैं। तो आज जो यहाँ चर्चा होगी उसका टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी इज नेसेसरी, इज स्पिरिचुअलिटी नेसेसरी टू फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग इन द क्लासरूम। क्या आध्यात्म का क्लासरूम टीचिंग में गुणात्मक परिवर्तन में उसको अच्छा बनाने की कोई महत्व है? आध्यात्म के पास कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो कि कक्षा शिक्षण की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीजों की चर्चा करने से पहले कक्षा शिक्षण में अध्यात्म की जो भूमिका है उसको समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले कक्षा शिक्षण में क्लास टीचिंग की क्या आवश्यकताएं होती हैं, उसकी क्या चुनौतियां होती हैं, उसकी क्या पद्धतियां होती हैं, उस पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे, और साथ ही जानेंगे कि आध्यात्म में वो क्या शक्तियां हैं, उसके साइंटिफिक हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इस साइंटिफिकली व्हाट स्पिरिचुअलिटी ऑल अबाउट एंड हाउ इट रिलेट्स टू द क्लास टीचिंग। बहुत साधारण सिंपल तरीके से
हम इसको इंटरैक्शन में बदल देंगे। मैं चाहता हूं कि हम रियल हो जाएं, हम साइंटिफिक हो जाएं, हम एक हो जाएं, हम इंटरैक्ट करने लगे। क्योंकि योग तभी होता है कि, या कहना चाहिए कि नथिंग इज इंटरेस्टिंग इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं यहां पर, तो ये सिर्फ एक यांत्रिक लेक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका कोई परिणाम नहीं होता। अगर आपके अंदर स्फुरण ना हो, अगर आप वाइब्रेट ना हो जाए, अगर आप प्रश्न पूछने की सहजता पैदा आपने ना हो, अगर मैं आपको न सुन सकूं, अगर आप मुझे न सुन सके, तो हम एक नहीं हो सकेंगे। और जबकि जिंदगी का अंतिम सत्य है कि लाइफ इज अ होल एंड नॉट अ पार्ट। सो इन ऑर्डर टू रियलाइज लाइफ you have to invest yourself into the moment with your body, with your mind and with your soul as a whole to be experienced. Realize, grow, है ना? वो उसके लिए ग्रोथ मिलती है। जैसे आपको पता चलता है वो this is not just me, this is not just you, we are together make it so. तो इसके लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज है जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। आध्यात्म को समझने से पहले, आध्यात्म में प्रवेश करने से पहले, आध्यात्मिक जगत क्या प्रवेश द्वार क्या है। अगर आपको कुछ भी आध्यात्म के बारे में कहना है, करना है, सुनना है, तो उसकी एक गहरी समझ बनाने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए उसकी शुरुआत क्या है, कहां से हम एंट्री करें। क्या आध्यात्म किताबों में मिलता है? क्या आध्यात्म परिभाषाओं में मिलता है? क्या आध्यात्म पूजा पाठ में मिलता है? आध्यात्म का मतलब क्या है? तो आपके लेवल पे, क्योंकि आपका लेवल अच्छा लेवल है, जहां से आप बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, बहुत अच्छी समझ पैदा कर सकते हैं। तो मैं आपको चाहूंगा, आपका ध्यान चाहूंगा कि हम आध्यात्म के प्रवेश द्वार की बात करेंगे और उसके ऊपर आप एकदम खुल के चर्चा कर सकेंगे मेरे साथ बाद में, जब हमारा इंटरेक्शन होगा क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में। तो आध्यात्म का प्रवेश द्वार है ध्यान। आप विश्व में कहीं भी रहें, कोई पूछे आप हिंदुस्तान से हैं, अभी मैं फ्रांस गया था तो वहां मेरे से ये प्रश्न भी हुआ था, अपार्ट फ्रॉम एक बार कि हम किस तरह से क्लास टीचिंग में स्पिरिचुअलिटी को इंसर्ट कर सकते हैं, ये वहां भी पूछा गया, मुझे यहाँ बोलना पड़ा। लास्ट टाइम जो मेरा टॉपिक यहाँ पे था वो मुझे वहां पूछा गया, यहाँ भी बोलना पड़ा। कैरेक्टर पे मेरे को प्रश्न पूछा गया कि कैरेक्टर होता क्या है हिंदुस्तानियों की नजर में। तो आध्यात्म का प्रवेश द्वार है ध्यान, और मैं आज ये अपॉर्चुनिटी लेता हूं कि मैं अपनी समझ, ध्यान की जो अपनी समझ है वो आप तक पहुंचा सकूं। व्हाट इज मेडिटेशन? क्योंकि अगर मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट, अच्छा इसका ये बिल्कुल मत समझिएगा मतलब कि अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूं तो कहीं से भी मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि लोग कभी कभी अभिव्यक्त नहीं होते, वो अपने अपने स्तरों पर अपनी अपनी तरह से जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन उनकी समझ बहुत गहरी होती है। एक बहुत छोटा सा मूंगफली बेचता हुआ जो विक्रेता होता है सड़क के किनारे, कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो कोई छोटा आदमी है, क्योंकि आदमी की समझ क्या है हम कभी नहीं जानते। रादर जो बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, वो किसी भी वेशभूषा में हो सकते हैं। इसलिए ईश्वर की आराधना करने वाले लोग ये जरूर जान लें, इतना जागृत हमेशा रहें कि गलती से भी किसी को आंख ना हो। अगर आपने किसी को जज किया तो गलती हो जाएगी। इसलिए गलती हो जाएगी, क्लास में आप प्रवेश किया, बच्चे बैठे हैं, आपको बीएड में पढ़ा दिया गया है कि 3 तरह के होते हैं। आपने कहा कि मैं तो जानता हूं 3 तरह के होते हैं, इसके जो है 12th स्टैंडर्ड में इसके 95% आए थे, तो फर्स्ट क्लास हो गया, पहले स्तर का हो गया, ये दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया। नहीं, अभी 6 दिन पहले मेरे साथ एक घटना घटी स्कूल में। मैं एक बच्चे पे काम करना शुरू किया बिना बताए। तो मैंने क्या किया कि वो बच्चा थोड़ा शैतान था, थोड़ा चुलबुला था, थोड़ा पढ़ने में कम अच्छा था एकेडमिक्स में, तो मैंने उसे अप्रिशिएट किया, ढूंढी उसकी कुछ अच्छाइयां। विशाल उसका नाम। तो जैसे उसकी मैंने कॉपी मंगाई तो उसमें कहीं पे उसने कुछ अच्छा सा अपना नाम लिखा। मैंने कहा ये बहुत सुंदर, राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी, और जगह सब बेकार था, लेकिन मैंने सिर्फ ये ढूंढने की कोशिश की कि अच्छा क्या है, और उसकी अच्छाइयों के ऊपर थोड़ा सा प्यार का पानी छिड़कता रहा। 1 हफ्ते में त्यागी जी होता क्या है कि
वो बच्चा मेरे लेक्चर में ऐसे बैठा है 5 मिनट से, लेकिन वो कंसंट्रेशन पैदा कर लिया, उसने कंसंट्रेट करने की कोशिश करने लगा, उसकी श्रद्धा जाग गई। और उसके जो टैलेंट थे जिसको एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, वो घर में चुपके से उसे एक्सरसाइज करना, उससे लगा कि मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार। द्विवेदी सर मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये चाहिए, तुम्हारे अंदर वो चाहिए। और फिर एक दिन, छठे दिन या 7वें दिन, उसका जो टैलेंट पहले से रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा रहा था, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह, तो वो एक वेस्ट मटेरियल से बना के लाया। उसमें एलसीडी जो ये एलईडी लाइट्स होती हैं ये कुछ वेस्ट मटेरियल कहीं रहा होगा जिसका सर्किट खराब हो गया, उसने वो लगाई, उसको ऐसे पैक किया, तो सेल लाया, उनको पैक किया, एक जगह रखा, उनके तार वार जोड़े और स्विच भी लगा दिया और मुझसे कहा सर ये इमरजेंसी लाइट है। स्विच ऑन किया, वो जली। वेस्ट मटेरियल से बिल्कुल, उसमें जैसे होता है कबाड़ घर में कुछ पड़ा था, व्हाटएवर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई बहुत बड़ा आविष्कार हो, लेकिन जब वो लाया तो मैंने कैसे फील किया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद कुछ मिल गया। तो मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। नेक्स्ट डे उसको कहा इस मॉडल को लेकर आना, और कल अपनी असेंबली में मैंने इस बात की घोषणा की थी। हमारे स्कूल में बहुत अच्छी रचनात्मक घटना घटी, उसको अप्रिशिएट किया, तालियां बजवाई और उसको बहुत अच्छा। तो इसलिए किसी को आंकना, अगर हम उसको और दबाते चले जाएं तो वो एक्सप्रेस होना छोड़ देगा, वो मान लेगा कि मैं बुरा ही हूं। इसलिए उस पाप को करने से हमेशा हमें बचना चाहिए जो हम जल्दीबाजी में अक्सर अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में, अपनी कक्षाओं में करते रहते हैं। सोच में भी नहीं, सोच में भी अगर आप वाइब्रेट कर रहे हैं पॉजिटिवली, तो आपके चारों तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी तरफ आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किसी को आंके ना। फिर ध्यान क्या है? तो ध्यान पे सीधे, ध्यान एक प्रवेश द्वार है जिसकी समझ अगर हमने पैदा कर ली तो हमें इस प्रवेश द्वार से एक ऐसी दूसरी दुनिया में प्रवेश मिलता है जो कि दृश्यों की नहीं, अनुभूतियों की दुनिया है। और उस अनुभूतियों से जो वाइब्रेशंस निकलती है, हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। तो ध्यान क्या है? ध्यान, पहली बात अगर नोट करने वाली बात है तो ध्यान करने की चीज नहीं, क्योंकि जब आप ध्यान का अभ्यास करेंगे, सो कॉल्ड करेंगे, कि आप जाएंगे, बैठेंगे और कोशिश करेंगे ध्यान करने की, तो ये ध्यान रखना है कि करना इतना ही है कि आप जो जा रहे हैं चल के कहीं एक एकांत ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इतना ही करना है। लेकिन ध्यान करते समय ध्यान नहीं करने की कोशिश नहीं करनी है। यानी कि इफ यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग कॉल्ड ध्यान, मेरा ध्यान लगेगा, मैं कोशिश करता हूं, तो ध्यान की स्थिति को व्यक्ति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान कुछ न करने की स्थिति है, वो हो जाने की स्थिति है जो आप हैं ही, और जो आपके चैतन्य के ऊपर आपका नाम जुड़ा, आपकी शिक्षाएं जुड़ी, आपके नकारात्मक इंप्रेशंस जुड़े, आपकी परिस्थितियों ने आपको जो झकझोरा, वो सारी चीजों से आप कुछ बन गए। आप किसी पद पर आ गए, आप किसी विचार में आ गए, आप किसी परेशानी में आ गए, तो वो सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन उस धूल को हटा के अपने आसमान को बिल्कुल साफ कर लेना। आपका सिर्फ आप हो जाना, आपका नाम भी ना रहे, ब्लैंक, थॉटलेस अवेयरनेस। थॉटलेस अवेयरनेस इज ध्यान। तो अब इसे करने का तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि अगर हम कक्षा शिक्षण में आध्यात्म को सचमुच चाहते हैं कि उसका इंसर्शन हो, उसका प्रयोग हो, तो उसका प्रयोग सबसे पहले कहां से शुरू होगा? सबसे पहले वन हु इज टीचिंग नीड्स टू बी स्पिरिचुअल। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब आपकी वेशभूषा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप कितने रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप कितने प्रतिशत वर्तमान में हैं, अपने अंदर हैं, वहां से काम कर रहे हैं, वहां से बाहर देख रहे हैं, वहां से बाहर छू रहे हैं, वहां से बाहर बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप बाहर चले गए छलांग लगा के और इन्वॉल्व हो गए लाइफ में, तो जैसे कोई बहुत गहरे पानी में कूद मार देता है बिना तैरना सीखे, फिर वो डूबने से बचते बचते पूरा जीवन निकल जाता है। तो we need to enter into this world with expertise of swimming.
इस भव सागर में तैरने के लिए हमें बाहर जाना है, काम करने हैं, एक्सपीरियंस करने हैं और इंटेंस एक्सपीरियंस करने हैं। लेकिन अपने को छोड़कर नहीं, अपने केंद्र को छोड़कर नहीं, हम एक्सपीरियंस करें, दूसरी चीज हमें एक्सपीरियंस ना कर ले। जैसे अगर विश्व की परिस्थितियों ने हमें एक्सपीरियंस कर लिया, माने हमें तल दिया, यानी कि हमें ही फ्राई कर दिया, यानी कि हमें ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। आप समझ रहे कि वो हमें अपने में लील गई परिस्थिति,